अनम्यूट कर लें अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो मैं आपका ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। और मंच पे अभी मुकेश वर्णवाल सर बोल रहे थे और गुड़िया मैडम ने भी 2-4 शब्द कहा। सच तो ये है तमाम लीडर्स कि बिज़नेस ही सीखने सिखाने का है। हमारी शुरुआत हुई, हमने आपसे भी बहुत कुछ ग्रहण किया है, हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। फुलेंदर सर हैं इस मंच पे। हमने शुरुआत किया तो ऐसे तमाम लीडर्स को सुना, फुलेंदर सर को हमने सुना, सुनील पांडे सर हैं, कई सारे लीडर्स हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमें इस मंच पे बुलाया है। आपके बीच 2 शब्द रखना चाहता हूं। लेकिन साथियों, हमारे अपलाइन दीपक सर भी इस मंच पे हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच। आप हैं तो लगता है कि पीछे से एक बैकअप है, जैसे कंप्यूटर में यूपीएस लगा होता है ना, ताकि कंप्यूटर का मॉनिटर ऑफ ना हो। तो यू आर लाइक एन यूपीएस फॉर मी, एंड एवरी टाइम एवरीवेयर आई फाइंड यू इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो थैंक यू सो मच दीपक सर। और सारे पर्लवाइनर्स साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं समझता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी 2 दिन से जो बारिश हुई है आपको, पर्लवाइन में ऑटो पूल की बारिश हुई है, और मैं जानता हूं कि सबके चेहरे पे खुशियां ही खुशियां हैं। तो अभी पर्लवाइन आप लोगों के लिए क्या कह रहा होगा? पर्लवाइन ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है? इस पे मुझे ख्वाजा साहब की 2 लाइनें याद आती हैं कि इस चेहरे से बेबसी की तस्वीर बदल दूंगा, इस चेहरे से बेबसी की तस्वीर बदल दूंगा, हर दर्द के एहसास की तासीर बदल दूंगा। ए दिले नादान कोई गम न किया कर, जरा हिम्मत से काम ले, मैं तकदीर बदल दूंगा, मैं तकदीर बदल दूंगा। आप लोगों को जिसको लगता था कि पर्लवाइन सिस्टम में काम करना थोड़ा स्लो हो गया है, काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो पर्लवाइन ने खुद ही आपके लिए रास्ता आसान कर दिया है। पर्लवाइन ने आपको ऑटो पूल के माध्यम से कहा जाए और इतनी सारी चीजें आपको दे रखी हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि 10027747 तक का जो भी सीरीज है, तमाम लोगों को पर्ल के 2-2 ऑटो पूल्स आ चुके हैं। तो पर्लवाइन सिस्टम टाइम एंड अगेन अपने आप को हमेशा से पर्लवाइन सिस्टम ने प्रूव किया है। हमारे गुरुजी बता रहे थे दीपक सर की पर्लवाइन सिस्टम को जरा गहराई से सोचो। अभी आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार इस महीने का फॉर्चून इनकम नहीं आया है, क्योंकि फॉर्चून इनकम एक मंथली सैलरी की तरह है। हर महीने 8 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख जिसकी जब बारी होती है, तो पिछले 7 महीनों से बिना देर किए आपको फॉर्चून इनकम मिल रहा था। इस महीने मैं जानता हूं कि कई लोगों को थोड़ा लेट हुआ है, और जो लोग बैठे बैठे पाने के इच्छुक होते हैं उनको इन्हीं चीजों पर ध्यान होता है। हमारे एक लीडर ने हमसे पूछा कि सर क्या बात है, फॉर्चून इनकम थोड़ा लेट हो गया है, अब क्या करें? तो हमने इसको मजाक में ही कहा कि तुमको जहर खा लेना चाहिए, कि जब तुमको पर्लवाइन ने ऑटो पुल की बारिश कर रखी है, बकायदा क्वार्ज में भी ऑटो पुल दे रखा है पर्ल से लेके, अब तब भी तुम फॉर्चून इनकम की वेट कर रहे हो, ये कैसा इंतजार है? पर्लवाइन सिस्टम ने आपको काम करने के लिए इतना कुछ सपोर्ट दे रखा है, और तब भी यू आर लुकिंग फॉर अ फॉर्चून इनकम। आई एम रियली सॉरी। तो वो मेरा फ्रेंड कह रहा था सर मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। पर साथियों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी कि इस बार फॉर्चून इनकम का टाइम लेट हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों कि पर्लवाइन सिस्टम को जो लोग गहराई से जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि पर्लवाइन सिस्टम ने जो जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुलफिल किया है। हम हमेशा अपने प्लान शो में कहते हैं, अभी हमने देखा मुकेश सर प्लान शो कर रहे थे, तो उसमें मुकेश सर ने ये कहा था कि आप डॉलर को या डीपी जो आप अर्न करते हैं वो आप मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस प्लान में इस लाइन को सुना, अभी अभी सुना है। आप जरा सोच के देखिए कि अभी यूटिलिटी सर्विसेज आपके एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी शो नहीं होता, मोबाइल रिचार्ज भी अभी शो नहीं होता। जरा सोच के देखिए कि अभी अगर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे अगर पर्लवाइन ने थोड़ा मेहनत करके आपको एक
तबीयत वाला एप्लीकेशन दे दिया तो आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आपको सोच के देखना है, मैं सब चीजों पे दोबारा आऊंगा पर मैं आपको पहले पॉइंट्स गिना रहा हूं, आपके पास ये सारे पॉइंट्स नोटेड होने चाहिए। तभी जब कोई व्यक्ति आपको पर्ल वाइन के बारे में जरा भी कुछ कहेगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि इन हालातों में, जबकि पर्ल वाइन को 2025 तक के विजन के रिगार्डिंग बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, तो ये हाल है कि एक बार अगर एप्लीकेशन लाइन पे आ गया, एक बार एप्लीकेशन फुल फ्लेजली आपके सामने आ गया, यूटिलिटी सर्विसेज आ गए, मोबाइल रिचार्जेस आ गए, बिजली बिल आप भरने लगे, तो सोचिए कि क्या माहौल होगा। दूसरी बात, अभी आपने अक्टूबर महीने में 31 अक्टूबर जैसे ही खत्म हुआ, 1 नवंबर को आपको पता चला कि Bunky.com से इसका टाई अप हुआ है। Bunky.com से आप लोगों ने भी कुछ कुछ बातचीत किया होगा, मैं भी करता रहता हूँ कि क्या पता कुछ कहाँ से मिल जाए। तो Bunky.com वाले डीपी से आपका परचेज और सेल के लिए तैयार हैं कि आप अपने डीपी से Bunky.com के थ्रू आप ऑर्डर मंगवा सकते हैं। और खास बात है कि जिनको ये लगता है कि Bunky.com थाईलैंड से है तो काफी महंगा होगा, उनको बताना चाहता हूं कि जो उनके कुरियर चार्जेस वगैरह हैं, आप अगर अपने Bunky.com में एक लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट कर रखा है तो आपको पता होगा इट इज वेरी वेरी मिनिमल। बाकी किसी भी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट वाला जो ग्लोबल शॉपिंग पोर्टल है, उन सब में सबसे मिनिमल कॉस्ट वाला आपको Bunky.com है। और ये कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया। अब मैंने पहली बात आपको कही कि आपका वॉलेट, दूसरी मैंने आपको Bunky.com की बात कही। वॉलेट के बारे में पर्लवाइन सिस्टम ने पहले ही नोटिफिकेशन कह दिया है। अगर आप लोगों में से जो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि पर्लवाइन ने आज से 6-7 महीने अपने नोटिफिकेशन में पहले कहा था कि पर्लवाइन विल द वॉलेट विल बी टेकन अवे बाय द सिस्टम एंड इट विल बी गिवन टू यू इन अ न्यू फॉर्म। अब पर्लवाइन सिस्टम ने साफ साफ कहा हुआ है कि वॉलेट को हम टेक डाउन करेंगे। अभी तक वॉलेट के बारे में कोई दूसरा चीज आपको देखने को नहीं मिला है। तो साथियों, निश्चित रूप से वॉलेट जो आपके पास आएगा नए रूप में, ये भी एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है। मतलब आपको बहुत जल्द दिखने की चीजें हैं, क्योंकि सिस्टम ने जो जो चीजें अनाउंस करी हैं वो चीजें सिस्टम को लाना ही लाना है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने, मैं चाहे अपने YouTube वीडियो में भी कुछ बोलता हूं तो मैं प्रिजम्पशन पे कभी नहीं जाता। प्रिजम्पशन और एजम्पशन ये चीजें पर्ल वाइन में काम नहीं आती। पर्ल वाइन में बड़े से बड़ा जो दिग्गज है वो भी पर्ल वाइन में किसी भी तरह का प्रेडिक्शन करने में उनके भी हाथ, उनके भी पांव कांपते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा लीडर भी प्रेडिक्शन नहीं करता, क्योंकि ये कई चीजें अनप्रिडिक्टेबल करता है। कई चीजें अनप्रिडिक्टेबल आपके सामने होती हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि पर्लवाइन में आप अपना दिमाग न लगाएं, जो चीज आपके हाथ में है उस पर आप फोकस करें, उस पर आप काम करें, और पर्लवाइन का जो सिस्टम का पार्ट है वो पर्लवाइन को करने पे छोड़ दें। अगर इस तरह से पर्लवाइन करेंगे तो आप यहाँ पे सच में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ एंड बट में माइंड अप्लाई करते रहेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन पर्लवाइन। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन अगर 100 आदमी एक ही सच को झूठ कहते रहे तो वो भी झूठ जैसा नजर आता है। तो अगर आप पर्लवाइन सिस्टम के बारे में प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे, पर्लवाइन सिस्टम को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, अपना काम धाम छोड़ के अगर आप टिप्पणी में पड़ जाएंगे तो आप इतने शानदार प्लेटफॉर्म से आप दूर हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। इसलिए पर्लवाइन सिस्टम पे टिक्का टिप्पणी तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना है, क्योंकि 4 साल से ये आपकी अग्नि परीक्षा में सफल हो रहा है। आखिर आप किसकी अग्नि परीक्षा कितनी बार लेना चाहते हैं? हर बार पर्लवाइन सिस्टम ने खुद को साबित किया है। 2 चीजें हमने आपको बताई। थर्ड, जो बहुत सारी चीजें आपको पता है कि पाइपलाइन में रन कर रही हैं। अभी रॉयल्टी इनकम के बारे में लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा वो थे,
आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि आपके एमेथिस्ट के वॉलेट में भी $1800 आया है। मुझे नहीं पता इस मंच पे कितने लोग एमेथिस्ट हैं, पर तकरीबन 10-15 लोग जरूर होंगे। तो एमेथिस्ट के वॉलेट में भी आपको अभी 1800 डीपी दिख रहा है। कहां से ये सेकंड ऑटो पुल है? आखिर ये क्या है? क्या रॉयल्टी इनकम का ये जो ताबड़तोड़ बारिश हुई है, क्या उससे कोई रिलेशन है? आप ये मान के चलें कि सिस्टम ने जो अपने पार्ट पे अपने लिए चीजें रखी हुई हैं उसको सिस्टम के हवाले कर दीजिए। इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि सिस्टम ने आपको सरप्राइज देने का फैसला किया था और दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको सरप्राइज दिया है। अब आगे आप रॉयल्टी पे दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, अभी के बाद से कतई नहीं लगाइएगा। आपकी टीम में भी कोई कहे तो आप उनको कहिएगा कि क्या तुम्हारी टीम 300 लोगों की है? 300 से कम टीम वाले तो रॉयल्टी के बारे में सोचे भी नहीं। अगर आपने इतना भी टीम नहीं बना रखा है तो आपको रॉयल्टी के बारे में सोचने का भी कायदे से हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट समझा है तो याद रखिएगा, रॉयल्टी वो चीज होता है अगर आपकी वजह से किसी फर्म को, आपकी वजह से किसी सिस्टम को कुछ इनकम होता है, कुछ बोनस उसको फायदा हुआ है, कुछ एडिशनल उसको बेनिफिट हुआ है, तो उसका जो शेयर कंपनी डिवाइड करना चाहती है अपने लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, विच कम्स एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर। इनफैक्ट जरूरी नहीं कि वो आपको मंथली ही हो। तो पहली चीज कि आपने सिस्टम में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या था। इसलिए जिन लोगों की टीम साइज बड़ी नहीं है, उनको अगर रॉयल्टी के बारे में जरा भी कुछ अंदर से मच रहा है कि जरा हम बता दो रॉयल्टी के बारे में, तो उनके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि फोकस इन योर टीम साइज। अपनी टीम साइज को बड़े से बड़ा करें, क्योंकि आपके लिए फिर रॉयल्टी किसी काम की नहीं अगर आपकी टीम की साइज नहीं है। टीम का साइज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। और जिस दिन आपको रॉयल्टी के अनाउंसमेंट या और भी कुछ चीजें आएंगी, इस बात को आप नोट करके रखना सर, कि आप ये पर्लवाइन को बेहतर तरीके से पता है कि हाउ इट कैन टेक वर्क फ्रॉम यू। ये कोई कोई किसी ऐसे ही आदमी ने बना के छोड़ नहीं दिया। पर्लवाइन को सारे नुस्खे पता हैं कि वो आपसे काम कैसे करवाएंगे, क्योंकि इसको मालूम है कि भारत के 90% लोग आलसी हैं और लालची हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें कहा जाता है कि नो बॉस एंड नो लॉस, कोई बॉस नहीं होता। और भारत में ज्यादातर लोगों को डंडे के दम पे ही काम करने की आदत पड़ गई है। आप चाहे किसी नौकरी में क्यों ना हो, जब तक आपका बॉस आपको धमकाएगा नहीं, जब तक आपको बॉस का डर नहीं होगा, आप काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोग लाठी के दम पे ही काम करते हैं। अब परवाइन सिस्टम समझता है कि लोग ऐसे नहीं काम करेंगे, तो पर्लवाइन नोज हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम यू। तो सिस्टम पे आप बिल्कुल डाउट मत रखना, पर्लवाइन को पता है कि आपसे काम कैसे लेना है। सिस्टम आपको देती है, बहुत कुछ देती है। मैं तो इतने सारे सिस्टम को रीड किया है, मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे। भाई साहब कहाँ चला गया वो सिस्टम? आज आपको बिहार में बोलते हैं रसातल, आज रसातल में भी ढूंढने से नहीं मिलता। जो कंपनी कह रही थी कि 15 अगस्त से हर महीना हम 7,000 रुपया देंगे, वो भी उस आदमी को जो मेरा एडवर्टीजमेंट हर महीने हर दिन देखेगा, 60 या 10 एडवर्टीजमेंट देखेगा। कहाँ चला गया? कहाँ गए वो कॉन्सेप्ट? पैसा, कोई भी कंपनी जो आई है ना, वो आपको पैसा देने के लिए नहीं आई है कि हम आपको ही अमीर बनाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्लवाइन ही आज तक एक ऐसा सिस्टम नजर आया है जो कि सच में देने की भावना मुझे इसकी नजर आती है। जरा सोच के देखिए, 10 लाख से ज्यादा लोगों को $15 से $20 दिया गया है। 200 लाख डॉलर, $200 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये मजाकबाजी नहीं है, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। दिस इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। सो व्हाट मोर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पर्ल वाइन? व्हाट एल्स यू वांट? और आपको क्या चाहिए? अब साथियों, आप लोगों ने मुझे लीगल गुरु और लीगलिटी से हमेशा मुझे कोरिलेट किया है, तो अब मैं आया हूं तो आपको कुछ तो जरूर बता के जाऊंगा। आज पहली बार मैं टेलीग्राम पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीन शो हो रहा है।
मुझे सुनील सर गाइड करेंगे कि क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है चलिए, जी। एक चीज बताते हैं आपको आज कि अभी क्या है कि पर्ल वाइन को बहुत लोग चिट फंड बोलते हैं। मैंने वीडियो जरूर बनाया है, पर आपको एक एलेबोरेटेड में आज चिट फंड के बारे में बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि चिट फंड को समझने से पहले ये जानिए कि चिट फंड काम कैसे करता है। आज हाँ, आज कम से कम यहाँ से चिट फंड के बारे में नॉलेज लेके जाइए, ताकि आपको मन में लगे कि हाँ, अगर आज मैं यहाँ से गया था तो चिट फंड को सीख के आया। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया, भारत में जो चिट फंड का इतिहास है वो कॉन्सेप्ट 1800 ईस्वी में आया था। कोचीन जो केरला स्टेट में पड़ता है, तो राजा रवि वर्मा जो है उनके टाइम से ये चिट फंड की शुरुआत हुई है। और सेक्शन 2B जो है चिट फंड एक्ट 1982 का, वो चिट फंड कंपनी को डिफाइन करता है। चलिए, अब चिट फंड क्या होता है उसका मीनिंग जान लेते हैं। चिट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन करना। मतलब इसके और भी कई नाम होते हैं। चिट का नाम, चिट को चिट फंड भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, कुरी भी बोलते हैं। तो चिट फंड का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो ये है कि एक पर्सन कई सारे लोगों के साथ, जो स्पेसिफाइड नंबर होना चाहिए, मतलब आदमी की संख्या फिक्स होनी चाहिए, उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि सर्टेन अमाउंट या उस अमाउंट से कोई भी जो गेन होगा, वो जितने लोग हैं उनको, जो लोएस्ट बिड वाला बंदा होगा उसके साथ शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा होता है कानून का कि आसानी से समझ में नहीं आता, पर एक उदाहरण के लिए आप इसको समझते हैं कि चिटफंड काम कैसे करता है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि 10 लोग हैं जो एक साथ आए और एक चिटफंड की शुरुआत की। उसमें से हर आदमी 1-1 हजार रुपया हर महीना देता है 10 महीने के लिए। मतलब नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन द फंड। हर आदमी 1-1 हजार रुपया हर महीना देता है 10 महीने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि इन दिस ग्रुप देयर विल बी वन ऑर्गेनाइजर हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द मीटिंग्स, ऑक्शंस, ईटीसी, एंड ही विल बी सम ऑर्गेनाइजर चार्जेस। अच्छा ठीक है, एक आदमी ने ठेका ले रखा है कि इस सिस्टम में कोई भी काम होगा तो वो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, उसके लिए वो पैसा लेगा। तो अब चलिए, पहले महीने 10 लोग आपस में मिले और 1000-1000 रुपया इकट्ठा किया, तो टोटल 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया। अब मान लीजिए कि 3 आदमी इस 10,000 रुपया को लेने के लिए बिड लगाया। 3 आदमी ने बोली लगाई। पहला आदमी कहा कि जी मैं 9,000 रुपये में ये उठा लूंगा, ये पैसा ले लूंगा। दूसरे आदमी ने कहा कि मैं 7,000 में ले लूंगा, और सी ने कहा कि मैं 8,000 में ये पैसा ले सकता हूँ। जिस आदमी का बोली सबसे कम है, जिसका बिड सबसे लोएस्ट है, उसको ये मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो बी है, जिसने 7,000 की बात कही थी, उसको ये पैसा मिल जाएगा। और 5% जो ऑर्गेनाइजर चार्ज है वो भी उसको देना पड़ेगा। मतलब कि 10,000 में से उसको 6500 रुपया मिलेगा। तो जो रिमेनिंग 3,000 रुपये का है, ये प्रॉफिट आया, ये बाकी 10 लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, 300 रुपया हर आदमी का फायदा हुआ। हर महीना अलग अलग आदमी बिड लगाएंगे और ये टोटल 10 महीने तक चलता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो ये आपका चिट फंड था। जब भी कोई पर्ल वाइन को गलती से भी आपको कहे कि ये चिट फंड है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि भैया उल्लू मत बनाओ, मैं चिट फंड को बहुत अच्छे से समझता हूं कि चिट फंड जो है वो चिट फंड एक्ट 1982 के तहत गवर्न होता है। सेक्शन 2B में इसकी परिभाषा है। स्टेट गवर्नमेंट इसका रेगुलेशन पास करता है। और चिट फंड में हर आदमी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल के पैसे इकट्ठा करता है, और जो सबसे लो बिड लगाता है उसको वो पैसा मिल जाता है। और जो डिफरेंस होता है वो आपस में मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं। इसको चिट फंड कहते हैं। तो एक कच्ची खोपड़ी का आदमी भी दिमाग लगा सकता है कि पर्ल वाइन तो दूर दूर तक कहीं से भी चिट फंड नहीं है। तो अगर गलती से आपके सामने किसी ने कह दिया कि भैया ये तो चिट फंड है, तो भाई साहब आपको कसम दे रहा हूं, उस आदमी को फोड़ दीजिएगा। फोड़ दीजिएगा मतलब उसको अपने नॉलेज से हरा दीजिएगा, उसको अपने
चिट फंड के इस नॉलेज से कम आप टक्कर तो दे ही सकते हैं। तो साथियों, मैं जानता हूं कि लोग आपको, अब तो पर्ल में काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है, पर हमें भी याद है शुरुआत में लोगों के पास जाते थे तो लोगों ने हमारा भी मजाक उड़ाया, तो आपका भी उड़ाया होगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए मैं दो लाइन हमेशा कहता हूं कि मत परवाह कर, आज जो देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है उसको अच्छे से जवाब देना, उसको अच्छे से समझाना, और उस व्यक्ति को पर्लवैन में जोड़ना। तभी तो दमदारी दिखेगी साथियों। तो पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे और सुनील सर में बातचीत हो रही थी, जैसे मान लीजिए कि